हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम एक प्यारी सी लव स्टोरी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। अगर दोस्तों आपको ये लव स्टोरी पसंद आ जाती है ना, तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि ऐसी ही नई नई स्टोरीज आप सबके लिए लेके आते रहे। विक्रम और पूजा की शादी को 3 साल हो चुके थे। विक्रम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और पूजा एक हाउसवाइफ थी। विक्रम हर तरह से हर पल पूजा की हर छोटी बड़ी ख्वाहिशों को पूरा करता था, उसका ख्याल रखता था। हर शुक्रवार को बाहर डिनर, हर महीने एक सरप्राइज गिफ्ट। लेकिन फिर भी पूजा हमेशा ही खामोश रहती थी। पूजा के आंखों में वो चमक नहीं थी जो कि पहली बार मिलने पर थी। लेकिन विक्रम सब कुछ महसूस करता था, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। लेकिन एक शाम पूजा किसी से कॉल पे बात कर रही होती है। वो किसी से बोल रही होती है कि बस कुछ पल और, मैं सबको संभाल लूँगी। विक्रम उस समय रसोई में था, लेकिन उसकी पूरी आवाज़ें सुन रहा था। और उसी रात विक्रम ने पूजा के फ़ोन पे एक नाम देखा, अमन। विक्रम उसे पूछना चाहता था कि आखिर अमन कौन है, लेकिन खुद को रोक लिया। तभी विक्रम को पता चलता है कि अमन कोई और नहीं बल्कि पूजा जिससे पहले प्यार करती थी वही इंसान है। अमन पूजा का पहला प्यार था और उसी ने कहा था कि तू उसे छोड़ दे, मैं आज भी तुझे एक्सेप्ट कर लूँगा। तू मेरा पहला प्यार है तो मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। पूजा इन दोनों के बीच में पूरी तरह से उलझ गई थी। एक तरफ तो शांत और वफादार पति, तो वही दूसरी ओर उसका पुराना प्यार। विक्रम अब सभी बातों को नोटिस कर रहा होता है। हर बार जब मुस्कुराती उसकी वाइफ, तो वो देखता कि वो किस तरह से अपने लवर से बात कर रही है। ये सब कुछ देखकर वो पूरी तरह से टूट जाता, लेकिन वो अपने आप को संभालता। तब विक्रम सोच लेता है कि पूजा मेरे साथ खुश नहीं है, तो ऐसे में उसे आज़ादी देना ही यह मेरा प्यार है। फिर एक दिन सुबह सुबह सिया जब उठी तो टेबल पे नाश्ता और एक चिट्ठी थी। और तभी पूजा विक्रम की चिट पढ़ती है, जिसमें लिखा होता है कि मैंने तुम्हें कभी भी अपनी बंदी नहीं समझा, किसी बंदिशों में बांध के नहीं रखा। तुम हमेशा से ही आज़ाद थी। शायद मैं तुम्हारा नहीं था, लेकिन हमेशा ही तुम्हारे लिए था। विक्रम बिना कोई लड़ाई, बिना कोई आंसू, बिना कोई बात किए अपना घर छोड़ के चला गया। और तभी पूजा ने खुशी खुशी अमन को कॉल किया और कहा, अमन, मेरा पति जा चुका है और अब मैं पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। और तभी वहाँ से अमन कहता है कि पूजा, तुम अब किस लिए, मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है, मैं शादी करने जा रहा हूँ। मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम पहले की तरह ही अभी भी हो या नहीं। ऐसे में पूजा पूरी तरह से कांप गई, उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। पूजा पूरी तरह से कांप गई, वो ज़मीन पे बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू नहीं, बस एक खालीपन था। एक बार फिर से पूजा अपने बालकनी में बैठती है, लेकिन इस बार वो किसी को याद नहीं करती, बल्कि अपने पति के बारे में सोचती है कि वो उसकी खामोशी भी अच्छे से पढ़ लेता था। यानी कि दोस्तों, इस कहानी में तो यही बताया गया है कि जो सबसे सच्चा होता है और सच्चा प्यार करता है, सबसे पहले इंसान उसे ही इग्नोर करता है और उसे ही सबसे पहले खो देता है। क्योंकि दोस्तों, हर किसी के लाइफ में कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, किसी को भी खोने से पहले एक बार उसके खामोशी को समझ के ज़रूर लेना। तो दोस्तों, आज की आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।